Assalamu alaikum. Now we are discussing the most important topic is photosynthesis and structure of leaves. So first of all we discuss about the photosynthesis. What is photosynthesis? पहले हम डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। लीव्स की स्ट्रक्चर कैसी है, लीव्स कौन कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल है, लीव्स का फंक्शन क्या है, इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ पाई जाती है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, उसका रोल क्या है, तो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। अब हमें पता है वर्ड फोटो, वर्ड फोटो का मतलब होता है लाइट। वर्ड फोटो का मतलब क्या होता है हमारे पास, लाइट। लाइट यानी रोशनी। एंड सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, पुटिंग टुगेदर, पुटिंग टुगेदर। ये हम कहें टू प्रीपेयर, टू प्रीपेयर। फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ कि फोटो का मतलब है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब है पुटिंग टुगेदर टू प्रीपेयर। मींस लाइट की मदद से कोई चीज को प्रीपेयर करना, लाइट की मदद से कोई चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं, मींस वो फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट की मदद से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, तो हम कहेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, केमिकल प्रोसेस है इन which plants make their own food। मीन्स प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाए, प्लांट हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा ये केमिकल प्रोसेस है, कीमियाई अमल है। कीमियाई अमल है मीन्स इसके अंदर रिएक्शन होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, रिएक्शन होंगे। रिएक्शन होने के बाद में प्लांट्स क्या करेंगे, अपना फूड को सिंथेसाइज करेंगे, अपने फूड को प्रिपेयर करेंगे। तो फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट मीन्स रोशनी की मौजूदगी में फूड को ये क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। उस प्रोसेस को हम क्या के नाम दे रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, एनाबॉलिक प्रोसेस है। वर्ड एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, एनाबॉलिक का मतलब ये हुआ कि ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। अब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। इसके अंदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। सपोज करें कि ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, वाटर हो गया। अब ये दोनों छोटे मॉलिक्यूल है, अब ये मिलेंगे, कंस्ट्रक्ट होंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, C6H12O6 एंड O2। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या, हमारे पास क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मीन्स कंस्ट्रक्ट हो रहे, बन रहे हैं। अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिले और ये हमारे पास ये कौन सा बन गया, हमारे पास ग्लूकोज बन गया। मींस ये कौन सा प्रोसेस हुआ, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हुआ, एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ और केमिकल प्रोसेस हुआ। मींस इसके अंदर क्या होंगे, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स की मौजूदगी में वो क्या करते हैं, हमारे पास ये पूरा का पूरा रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। बाद में ये प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ वाटर। इस सारी चीजों को विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट की मौजूदगी में प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना पुटिंग टुगेदर करते हैं। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने कहा कि ये जो कि हमारे पास इसके अंदर क्लोरोफिल का किरदार है, क्लोरोफिल का अहम रोल है। अब क्लोरोफिल की बात करें, जो क्लोरोफिल है, अगर क्लोरोफिल हमारे पास एक ऐसा पिगमेंट है जो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अब जो प्लांट है हमें जो नजर आ रहे हैं वो ग्रीन है, वो क्यों है, बिकॉज प्रेजेंट ऑफ द क्लोरोफिल, दे हैव प्रेजेंट क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई दे आर ग्रीन। मींस उन लोगों के पास क्लोरोफिल मौजूद है, इसलिए वो क्या है, सारे के सारे ग्रीन है। तो
तो अब क्लोरोफिल का इसके अंदर क्या किरदार, अगर क्लोरोफिल मौजूद ना हो तो उस पौधों के अंदर प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ना हो। तो क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से यहाँ पर प्लांट्स है वो क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब हमारे पास प्लांट है वो सारे के सारे ग्रीन है बिकॉज ऑफ दी क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, अदरवाइज क्लोरोफिल नहीं है तो मीन्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। अब हम डिस्कस करें कि ये क्लोरोफिल है हमारे पास जो लीव्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे पास क्लोरोफिल पाया जाता है। जो स्टीम है स्टीम्स के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके बाद लीव्स मौजूद नहीं होते लेकिन उसके पास स्टीम तो होते हैं, स्टीम्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। तो ग्रीन है मींस दे हैव प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उसके पास मौजूद है तो वो इजीली अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्लोरोफिल है हमारे पास वो ग्रीन कलर प्रोवाइड और ये लीव्स और स्टेम्स के अंदर पाया जाता है। अब लीव्स के अंदर ये पाया जाता है तो हम बात करें कि लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो लीव्स के अंदर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें लीव्स की, तो लीव्स की कुछ स्ट्रक्चर ऐसी है। अब लीव्स के कुछ मेजर पार्ट्स की डिस्कस करें तो इसका मेजर पार्ट्स हमारे पास जैसे स्टोमेटा हो गया, वेंट्स होगी, लेमिना हो गया, मिडरिब हो गया, लीफ स्टाफ हो गया, एपिडर्मिस हो गया, ये वैक्स लेयर कहलाती है। अब हम वन बाय वन इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हम बात करें कि हमारे पास जो क्लोरोफिल है क्लोरोफिल लीव्स के अंदर पाया जाता है। अब जो फूड है जो प्रिपेयर होता है, फूड जो बनता है वो कहां पर बनता है, हमारे पास लीव्स के अंदर बनता है। जो फूड है वो बेसिकली हमारे पास कहां पर बनता है, लीव्स के अंदर बनता है। अब ये लीव हो गया, लीव के अंदर क्या बनता है, हमारे पास फूड प्रिपेयर होता है। जो फूड है प्रिपेयर होता है लीव्स के अंदर, इसलिए लीव्स को कहा जाता है फूड फैक्ट्री या प्लांट, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। प्लांट की जो फूड फैक्ट्री है वो बेसिकली किसको कहा जाता है, लीव्स को कहा जाता है। लीव्स को फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास होता है जो कि प्लांट होते हैं वो खुद ही खुद अपना जो खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, मीन्स प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे इंसान है, इंसान तो खुद प्रिपेयर तो नहीं कर रहे हैं लेकिन प्लांट्स के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि उसके अंदर ही खुद ब खुद बना खाना प्रिपेयर हो रहा है। तो लीव्स क्या कर रहे हैं, खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट इज नोन एज लीव्स। लीव्स होते हैं प्लांट की फूड फैक्ट्री है। जे प्लांट का ग्रीन पार्ट है, प्लांट का ग्रीन पार्ट भी लीव्स है और फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कौन सा है, हमारे पास लीव्स है। अब लीव्स के अंदर हम बात करें कि ये इसकी क्या है, हमारे पास वेन्स होती हैं, इसको क्या कहते हैं हम, वेन्स। जो कि हमारे पास लीव्स की जो मोटाई है उसको कहा जाता है लेमिना। लेमिना हमारे पास लीव्स का फ्लैट पार्ट है। जितना लेमिना ज्यादा होगा लीव्स का, उसके अंदर रेट ऑफ स्टोमेटा भी ज्यादा होंगे। अगर स्टोमेटा हमारे पास लेमिना कम है, मीन्स लेमिना का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो हिस्सा हुआ, फैला हुआ जो हिस्सा है, फ्लैट हिस्सा है, तो हमारे पास अगर ये भी हमारे पास लीव्स है तो इसका जो लेमिना है कम है, इसके मुकाबले में इसका लेमिना बहुत ज्यादा है। तो लेमिना का मतलब है फ्लैट पार्ट, फ्लैट पार्ट का किसको कहते हैं हम, लेमिना को। ये बीच में से जो लाइन गुजर रही है इसको कहते हैं मिडरिब। ये हमारे पास एक डंडी होती है जिसे हम कहते हैं लीफ स्टाफ। जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास जो कि ऊपर वाली जो लेयर्स है, जो कि लीव्स की जो ऊपर वाली लेयर्स है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, जो कि वैक्स लेयर कहलाती है। वैक्स लेयर का मतलब ये हुआ कि ये वाटर प्रूफ है। अगर पानी उस पर गिरेगा तो वो पानी गिरेगा तो लीव्स के अंदर एंटर नहीं होगा, तो इसलिए ये हमारे पास वैक्स लेयर है। एपिडर्मिस एक किस्म की क्या है, वैक्स लेयर है। और हम बात करें स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा हमारे पास वर्ड स्टोमेटा एक प्लूरल, एक हमारे पास जो स्टोमेटा है इसका मतलब ये हुआ कि स्टोमेटा का मतलब क्या होता है, माउथ और ओपनिंग, इसका वर्ड है इस्तेमाल होता है स्टोमा। स्टोमा का मतलब क्या होता है, माउथ और ओपनिंग। स्टोमा मींस माउथ और ओपनिंग्स। ये क्या होती हैं, लीव्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं। लीव्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। जिसके जरिए प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। प्लांट जो गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं वो थ्रू द स्टोमेटा कर रहे हैं। मींस ऑक्सीजन
एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट होते हैं वो दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। रात के वक्त वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करवा रहा है हमारे पास, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करवाते हैं, गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं। और दूसरा इसका काम है, ये क्या करवाते हैं, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स की फॉर्म में प्लांट्स होते हैं वो पानी क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। जो ट्रांसपायरेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। स्टोमेटा के थ्रू होती है तो मीन से इसका गैस एक्सचेंज का भी रोल कौन प्ले कर रहा है, स्टोमेटा। और ट्रांसपायरेशन का रोल भी कौन प्ले कर रहा है हमारे पास, स्टोमेटा। स्टोमेटा होते हैं बेसिकली ये कितने, टू गार्ड सेल्स के बने होते हैं। कितने गार्ड सेल्स के बने होते हैं, टू गार्ड सेल्स। इसके इर्द गिर्द दो गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। किसके इर्द गिर्द, स्टोमेटा के गिर्द, जो कि हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज के अंदर। गैसेस एक्सचेंज के अंदर के ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हुआ हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। अगर आपका कोई भी कम क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।